बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट फाउंडर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज बल्कि अभी अभी डीएम का जो पेपर हो चुका है तो उसी पेपर का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। आज 27 तारीख है, 27/4/2025 को। अभी मुझे पूरा पेपर नहीं मिला है, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थोड़े बहुत मिले हैं उसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज की तरफ देखें। पहला क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 था। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 29,791। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप जल्दी जल्दी से इसको क्यूब रूट निकालें। 29 ज़रबे 29 ज़रबे 29, तो ये बहुत तकरीबन 1 मिनट में 3 हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आ जाए तो आपने यही तरीका अपनाना है, ठीक है। तो इसको 3 दफा ज़रब दें, 29 ज़रबे 29 ज़रबे 29, इस तरह 31 ज़रबे 31। कोई एक पहला तो हो सकता है कि ऑप्शन ए या बी इसमें करेक्ट निकला जी। जैसे कि यहां पर ऑप्शन बी जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 देके 11 नंबर, दिस वन। एवरेज मार्क्स ऑफ 5 बॉयज 36। 5 लड़के हैं, उनकी औसत जो है एवरेज 36 है। इफ द मार्क्स ऑफ एनदर बॉय इंक्लूडेड, उसमें से एक और लड़का इंक्लूड किया जाए तो वो एवरेज जो है वो 32 पर आ जाता है। तो जो लड़का इसमें शामिल किया गया है, कहते उसकी नंबर मार्क्स मालूम करें। तो इसका आसान तरीका ये है, 5 लड़के हैं, उसके देखे 5 बॉयज का एवरेज क्या है 36 है। तो इनका टोटल कितना आएगा? टोटल इसका आएगा 36। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूं। ज़रबे 5, इसको 5 से आप ज़रब दे दे तो 5 का 30 जीवा लगेगा, 5 3 15 और 1 18, 180 आ जाएगा। इसका 180 है, ठीक है। अब 6 लड़के हैं, एक और शामिल किया है, तो उसका एवरेज क्या 32 है। तो उसका टोटल क्या आएगा 32 ज़रबी 6, इसके 6 से इसको ज़रब दे दो, 32 ज़रबी 6, 6 दूनी 12, 1 80, 3 6 18 और 1 19। तो ये आ गया, ठीक है। अब द 6 जो नंबर जो था उसका 6th बॉय, उसके मार्क्स कितने थे? अब आसान हो गया हमारे, 192 माइनस 180 इज इक्वल टू 12। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखें। What is the measure of each interior angle of a regular hexagon? Hexagon, यहाँ पर 2-3 चीजें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि hexagon क्या होता है। hexagon एक ऐसा शक्ल होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, 6 इक्वल साइड्स। उनके साइड्स 6 होते हैं और वो इक्वल होते हैं, ओके। और उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो भी मेजर में एक होते हैं, एक जैसे बराबर होते हैं। ये 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो उसका सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू वो अब 700। तो ये चीज अगर आपको याद है तो अब आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईच यहां पर एक का कितना होगा, तो 720 को डिवाइड करें 6 पर तो वो 120 आएगा। दैट विल बी 120। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज ये, एचसीएफ ये, उसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर पॉइंट करें। अच्छा दोस्तों, जहां तक अभी 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो इसका मतलब है कि इस पेपर में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो बनिस्बत पीएसटी के इजी आए हैं। ये इजी है, उसके निस्बत ये इजी है, आसान है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है ज़रबे एचसीएफ ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स होते हैं उसके बराबर होता है। अब यहां पर हमें दिया गया है एलसीएम कितना है 456 है, एचसीएफ 6 है, इसमें से एक नंबर 24 है। तो ज़रबे दूसरा नंबर हमने मालूम करना है, वो x हो गया। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24x, पहले इस साइड को कर ले 24x, और 456 को 6 से ज़रब देना है, 456 को 6 से ज़रब देना है। तो ये आ जाएगा 6 × 36
और एक आएगा तो 5 चक्का 30 और 3 33 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 4 चक्का 24 और 3 27, तो यह आ जाएगा 2736। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करना है तो दोनों साइड को 24 पे आप डिवाइड कर ले। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा 124। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहले तो मतलब का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। 624 डिक्रीज बाय 20%, 625 को अगर हम कम कर ले 12% पर तो आंसर क्या आएगा? तो इसका यहां पर आपको क्या करना चाहिए? 625 का तो पहले आपको 12% मालूम करना है। 12% मालूम करने का तरीका यह है कि इसको जरब दे दे 12 ज़रबे 100 पर। 12 ज़रबे 100 पर अगर इसको जरब दे दे तो यह आएगा। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 75। दैट विल बी 75। अच्छा, अब 75 डिक्रीज करने हैं। 625 - 75, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 25 और 25 550। 550 तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुनेद वाला क्वेश्चन जो है इसको जरा देखिए। चले चलो इसको। अच्छा, जुनेद क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जुनेद कहता है, क्वेश्चन सारा समझ ले पहले। जुनेद सेव्ड सम अमाउंट ऑफ हिज पॉकेट मनी, कुछ अमाउंट वो सेव कर लेते हैं, पता नहीं कितना है, लेकिन ही डिस्ट्रीब्यूटेड 3/8 आप इसमें अपने दो भाइयों में उसका जितना पैसा उसके पास है उसका 3/8 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने दो भाइयों में, अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर वो अपने भाइयों को 78 रुपए दे देते हैं तो इसके उनके पास कितने पैसे हैं, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं। तो देखिए, फर्ज करें सपोज हमारे पास वो जो कहते हैं उसके पास जो अमाउंट है वो x है, हमें मालूम नहीं तो हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं। और इस x का वो क्या करते हैं, इसको जरब दे दे 3/8 से। 3/8 से जरब क्यों दे देते हैं? क्योंकि 3/8 हिस्सा उसने अपने भाइयों को दिया और जितना दिया वो 78 के बराबर है। ये इक्वेशन बनाना मुश्किल है, बस इसमें से अब x फाइंड करना है। इसमें x को फाइंड करना है तो आप इजीली सॉल्व। अब देखिए ये यहां पर आ जाएगा 3x और 8 को तकसीम कर जरब दे दे दोनों से, तो 78 को जरब दे दे 8 से, तो 78 ज़रबे 8, 8 8 64 और 7 8 56 और 6 62, तो ये आएगा 624। अब x को आइसोलेट करना है तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड, तीनों के 3 पर डिवाइड करें, तकसीम 3, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 208। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था दोस्तों डीएम पेपर का पार्ट नंबर 1। पूरे पेपर को इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा। आप लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।